कार्यक्रम के लिए तेजस्वी जी। हेलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या बात है, या तो मेरी आवाज बुलंद हो गई है या आप लोगों की मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जोश पूरा है। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। राष्ट्रीय सैनिक संस्था भीम ब्रिगेड, हमारे आदरणीय कर्नल साहब, हमारे आदरणीय राजीव जौहली खोसला जी, वेद प्रकाश जी और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वर्तमान में अभी एडवोकेट हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं 28 साल का हूं और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूं योग में। और मेरी सबसे खास बात यह है कि मैं दिव्यांग होने के बावजूद नॉर्मल कैटेगरी में मैंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, चाइना, हांगकांग, अन्य देशों में। और हिंदुस्तान में मेरी कोशिश थी कि दिव्यांग लोगों को भी योग से जोड़ा जाए। उस कोशिश को भारत सरकार ने भी, और नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन जिसमें वर्क कर रही है, उन दिव्यांगों के लिए जो ड्राफ्टिंग की है उस कमेटी का मेंबर था। और दिव्यांगों को भी अब योगासन खेलों मौका मिल रहा है, इसकी पूरी मैंने कोशिश की, पूरी प्रक्रिया बनाई। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन। अब दिव्यांग भाई बहन भी योग से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं विश्व का मोस्ट फ्लेक्सिबल व्यक्ति भी हूं, और साथ के साथ मैं ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था जब बनी, उसका जो दिव्यांग विंग का गठन हुआ, तो हाल में 19 फरवरी 2023 को आदरणीय कर्नल साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको हमारे उत्तराखंड के गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने मुझे इसका नेशनल कन्वीनर भी बनाया। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे दिव्यांग हो गए हैं सैनिक, किसी कारणवश या उनका परिवार जो किसी कारण दिव्यांग बस हो गया, उनकी आवाज भी कोई उठाने वाला हो, इसका कार्यभार मुझे सौंपा गया। इसके लिए मैं आदरणीय जौहली जी का और आदरणीय कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का दिव्यांग विंग का नेशनल कन्वीनर हूं। लेकिन आज जो मुद्दा जैसे हमारे सर ने भी बताया, मैं बताना चाहूंगा कि क्या उसका, मैं पूर्व में नहीं जाऊंगा क्योंकि पूर्व की बातें सभी ने कही, मैं वर्तमान की बातें करना चाहूंगा। वर्तमान की बात सिंपल सी है। भगत सिंह जी की मांग क्या थी? आजादी। क्या आप सोच के देखिए, क्या हम आजाद हैं? क्या आजादी का हम सही मतलब समझते हैं? क्या आजादी को सही मायने में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं। आज हम खुद कंपटीशन की भावना से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झुलझ रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। पूंजीवाद जो है, उस सोच से, उस धारा से जो है हम जुड़े हुए, उसको खत्म करना है। एजुकेशन सिस्टम की मैं अगर बात करूंगा, आज भी हम अपने सिलेबस में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? कंपटीशन की भावना सिखा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है जब तक अच्छा नहीं होगा, अब इन्होंने गुरुकुल्स बंद कर दिए, इन्होंने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों को जला दिया, बंद कर दिया। तो आजादी तो मिली, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी को महत्व देते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते। तो पहले हमें आज ये सीख लेनी है जो इनकी मांग थी, कि हमें उस सोच को भी खत्म करना है। जब बटुकेश्वर दत्त जी ने 19 साल की उम्र में पार्लियामेंट में जब बम फेंका, असेंबली में जब बम फेंका, तो जब वो जेल में गए तो उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि प्रिजनर्स को भी सही ट्रीटमेंट दिया जाए, वो भी एक इंसान है। तो क्या आज प्रिजनर्स के साथ सही ट्रीटमेंट हो रहा है? क्या जुल्म खत्म हुए या नहीं हुए? ऐसी कई मांगे हैं। तो हमें आज के दिन ये अपने आप को शपथ लेना है, ये हमें अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हम केवल उन्हें याद नहीं करेंगे, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, आजादी, एजुकेशन, महिलाओं का सम्मान, इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने बोला था, उसके बारे में भी जिक्र कोई नहीं कर रहा है। आज उसकी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। जब तक भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म हमारा ये आगे नहीं बढ़ेगा, भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने इन चीजों का समर्थन किया था। आप सभी से गुजारिश कि अगर हम उन्हें शहादत दे रहे हैं तो उनके विचारधारा को अपने बच्चों के और अपने आप के जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।